जय श्री कृष्ण। आज देवउठनी एकादशी है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ में आज जो हमारे अतिथि सत्संग के लिए हैं और जिनके साथ हम सत्संग का ये समागम करेंगे आज, इनका परिचय कराते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। पंडित श्री घनश्याम शर्मा जी, जो कि पिछले 45 वर्षों से लगभग देश की प्रसिद्ध रामलीलाएं, कृष्ण की लीलाएं एवं अन्य इस तरह की लीलाओं में रावण के, पाली के, कंस के और अनेक जो वो खुद स्वयं बताएंगे कौन कौन से उन्होंने उन पात्रों का उन्होंने अभिनय किया है और लोगों को अपने अभिनय से इतना रोमांचित किया है, जिन्होंने उनके इस अभिनय को देखा है, सुना है, वो आनंद से इतना भर जाते हैं। बिना रावण के राम लीला और बिना कंस के कृष्ण लीला आप समझ सकते हैं। मैं आगे और क्या कहूँ, उससे पहले मैं निवेदन करूँगा पंडित घनश्याम शर्मा जी से, आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र। आपने बोलने का समय जो दिया है उसके लिए फिर पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ। वृंदावन से मैं करीब 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वृंदावन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आध्यात्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी ओतप्रोत, जहाँ चारों ही तरफ आपको भक्ति देवी का दर्शन होगा। वहाँ की कृष्ण लीलाएं देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि कृष्ण लीला वृंदावन के ही लोग, ब्रजवासी लोगों के द्वारा ही हो सकती है। और मैं 45 साल से भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री राम की चरित्रों से, उनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा कुछ थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। आज मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि आज देवउठनी एकादशी है और आज के दिन मैं अपने परम पूजनीय गोलोकवासी चाचा जी के निवास स्थान पर हूँ। इनके यहाँ आकर के आध्यात्म का साक्षात दर्शन हुआ और चाचा जी का जो पुरुषार्थ था, उनके जो संस्कार थे, उनका दर्शन मैंने आकर के यहाँ साक्षात किया। मैं स्वयं ही आत्मविभोर हो गया और आज यहाँ उद्यापन का बड़ा ही महोत्सव बहुत सुंदर ढंग से चल ही रहा है। कल महोत्सव का समापन है और इसी समापन दिवस पर हमारी पूजनीय ममतामयी चाचा जी, जो कि भागवत की श्रेष्ठ प्रवक्ता भी हैं और बहुत पुराने ज़माने की एमए हैं, बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी विदुषी और विद्वान हैं, उनका भी दर्शन करने का, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य यहाँ आकर के मिला। प्यारे भक्तों, वैसे तो भगवान की चर्चाएं तो अनेक हैं, लेकिन कलिकाल के विषय में थोड़ा मैं कहूँगा कि इस कलिकाल के अंदर मानव के पास इतना समय ही नहीं बचा है कि वह भगवत चिंतन कर सके। मानव तन मिलना कठिन, मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा कठिन है। ये बड़ी तपस्या करने के पश्चात मिलता है। बड़े पुण्य उदय होने पर ये मानव शरीर मिलता है, क्योंकि इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य अन्य जितनी भी योनियां हैं उनसे भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन
ये जो मानव शरीर है ये श्रेष्ठ इसीलिए है, और इसी को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए मानते हैं क्योंकि इससे हम भगवत चिंतन कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कलकाल के अंदर जब मानव शरीर हमें मिला तो एक ही लक्ष्य है मानव शरीर मिलने का, तो कि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमें ईश्वर प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है। मुक्ति में और मोक्ष में बड़ा फर्क है। मुक्ति शरीर की होती है, मोक्ष आत्मा की होती है। बहुत बढ़िया। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति यानी भगवत शरणागति यानी अविरल भक्ति, हमको भगवान के चरणों में स्थान मिले, ऐसा कार्य करना है। अब कलिकाल में तो संभव नहीं है, क्यों कि आयु ही बहुत छोटी है। भैया सतयुग के अंदर देखिए, सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। 1,00,000 वर्ष में 10-5 हजार वर्ष बचपन में, जवानी में 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70,000 वर्ष तक रहने के पश्चात जीव तपस्या करता था और तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त करता था। कठिन तप करने के पश्चात परमात्मा को प्राप्त करता था। उसके बाद में परिवर्तन हुआ, युग का परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आ गया। अब त्रेता युग में आयु भी बदल गई, मनुष्य का आकार भी बदल गया। सतयुग में 21 हाथ का था, द्वापर युग में, त्रेता युग में 14 हाथ का रह गया, 7 हाथ कम हो गया। मनुष्य की आयु एक शून्य यदि 1,00,000 में से हटा दी जाए तो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष नहीं। तो इसमें भी मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करता था। आप इतिहास को देख लीजिए, शास्त्रों को खोल लीजिए, जितने भी अधिक से अधिक यज्ञ हुए हैं वो त्रेता युग में हुए हैं। ऋषियों ने यज्ञ किए, राजाओं ने यज्ञ किए, प्रजा ने यज्ञ किए, लेकिन त्रेता युग का उल्लेख सारे ग्रंथों से भरा पड़ा है। त्रेता युग में यज्ञ करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता था। द्वापर युग आ गया, युग परिवर्तन हुआ। मैं एक आपको सॉरी टू इंटरप्ट, मैं घनश्याम जी, त्रेता युग की बात चली है तो मैं, हमारे श्रोता, मेरे पास मेरे अपने प्रश्न तो हैं ही, मेरे पास श्रोताओं से प्रश्न भी आए हैं। आपने त्रेता युग की राम लीलाओं में आपने जो किरदार निभाए हैं, रावण का किरदार जो निभाया है, मेरे पास जो प्रश्न जो आए हैं, और अन्य मतलब कई लोगों ने प्रश्न मेरे से कहा है कि मैं निवेदन किया है, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं वो आपसे कुछ करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आपने रावण की लीला करते हुए आपके जो 5 ऐसे जो डायलॉग जो आपको लगते हैं कि आपके मतलब आपके तो अनगिनत ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसे कोई 5 कोई डायलॉग आप उसी आनंद के साथ जो आप रामलीला करते समय बोलते हैं, उस अंदाज में यदि 5 डायलॉग आप एक बार हमारे श्रोताओं के लिए आप कहें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कोई भी 5 डायलॉग, आप ये माने कि अभी रामलीला का मंच नहीं चल रहा है इस समय। हाँ, बड़ी जिज्ञासा इनके हृदय में और दर्शकों के हृदय में है। अब प्रश्न भी अच्छे हैं। मेरा जो जिस बात को बताने के लिए लक्ष्य चल रहा था वार्ता में, वो बीच में थोड़ा रुका है, उसके लिए खेद है। लेकिन उससे पहले जो प्रश्न हुए हैं उनका उत्तर जरूर। जैसे कि भ्राता मम कुंभकर्ण सकल रिपुदल संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादा एने भद्रो सुरेंद्रा, खड़गों में चंद्रहासा रणमुख चपला, राक्षसों में सोहम त्रिभुवन यश विजयी रावणो नाम राजा। ये एक श्लोक है, रावण का जीवन परिचय है।
और भी डायलॉग आपको एक और भी सुना देता हूँ। हमारे योगाचार्य नरेंद्र जी की ज़्यादा इच्छा है। कोई पूछता है कि महाराज आप कौन से रावण हैं, क्योंकि डायलॉग बात रावण की ही है तो बातें उसी की होंगी। तो रावण कहता है कि मैं वो प्रतापी हूँ, न भजता जो सदा शिव को तो संपत छीन लेता हूँ, देता दान यदि जग में तो दाने दीन लेता हूँ, खिलौने खेलते बच्चों को हंसकर गोद लेता हूँ, न पाई भाग्य शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूँ, भयानक दर्प से डर कर सभी 10 शीश कहते हैं, प्रबल आतंक है मेरा इसलिए भुज 20 कहते हैं। भैया ये जो है ना आवाज़ और ये तो सब समय पे निकाला जाता है। बाकी भैया जी का आदेश था तो थोड़ा सा 2 शब्द मैंने बोले हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि त्रेता युग में यज्ञ करने के पश्चात मोक्ष मिला करती थी। मनुष्य 14 हाथ का होता था, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 वर्ष आयु होती थी। उसके बाद में फिर युग परिवर्तन हुआ और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में आयु का भी परिवर्तन हुआ, मनुष्य के आकार का भी परिवर्तन हुआ। 10,000 में से एक शून्य को हटा दिया गया, मनुष्य की आयु 1000 के इर्द गिर्द नीचे ऊपर रह गई द्वापर युग के अंदर, और मनुष्य 7 हाथ जितना रह गया। और उस आयु में मनुष्य पूजा पाठ करके 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष इतना जीता था और पूजा पाठ करके मोक्ष प्राप्त किया करता था, परम तत्व की प्राप्ति किया करता था। उसके पश्चात जो वर्तमान में चल रहा है यह है कलिकाल, कलयुग। इस कलयुग में जब हम पैदा हुए तो उम्र कितना 100 बरस, आकार कितना 3.5 हाथ। तो हमें 100 वर्ष में अब हम क्या करेंगे? हमें जो परम तत्व प्राप्त करना है परमात्मा को 100 वर्ष में, अरे भाई बचपन में खेलेंगे कूदेंगे, भाई विद्या पढ़ेंगे, भाई गृहस्थ चलाएंगे, जीव को पार्जन करेंगे या परम तत्व की प्राप्ति करेंगे, तब तक तो हमारा अंत सन्निकट आ जाएगा। तो फिर परम तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए कलयुग के अंदर? यहां विधा बदल गई है, न तपस्या करना है, न पूजा पाठ करना है, न भजन करना है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल एक नाम का ही आधार दे दिया है। और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथाम। यह जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको जपने के लिए कोई संयम की जरूरत नहीं, इसको जपने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं, इसको जपने के लिए आपको अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। केवल अपने मुख से जपते रहो, गृह कार्य करते रहो, सांसारिक कार्य करते रहो, अन्य कार्य करते रहो। स्नान किया है या नहीं किया है, स्वच्छ हैं या नहीं हैं, घर हैं या बाहर हैं, जहां भी हो, यदि इस मंत्र का आप अपने मन ही मन में जाप करें तो निश्चित ही कल्याण हो जाए और कल काल से सहज ही जीव पार हो जाए और मोक्ष का मालिक बन जाए, मोक्ष का पात्र कहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए जय जय श्री राधे। जय श्री